चैप्टर हम लोग सिमिलैरिटी और ट्रायंगल्स देखेंगे। ये दो ट्रायंगल्स हैं। ट्रायंगल सिमिलर कैसे हो सकते हैं उसका बहुत सारा क्राइटेरिया है, पर ये समझिए कि जब दो ट्रायंगल का शेप आपस में सेम होता है तो हम उस ट्रायंगल को सिमिलर कह सकते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी क्यू के और एंगल सी आर के बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब इस ट्रायंगल सिमिलर जब होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होते हैं। इस जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू का जो रेशियो होगा वो बी सी बाई क्यू आर के रेशियो के बराबर होगा, उसी तरीके से ए सी बाई पी आर के रेशियो के बराबर होगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है सिमिलर ट्रायंगल के, जैसे कि उनका शेप सेम होगा। ज़रूरी नहीं है कि साइज़ भी सेम हो, शेप सेम होगा। जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ होते हैं जैसे कि साइड्स, ये सब भी आपस में रेशियो उनका बराबर होगा और सब कुछ प्रोपोर्शनल होगा। जैसे एल्टीट्यूड हाइट जो ड्रॉ करेंगे, एंगल बाइसेक्टर, इन सर्कल, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, पेरीमीटर और मीडियन, ये सब कुछ आपस में इन लोग का रेशियो साइड के रेशियो के बराबर होगा। और जो दो ट्रायंगल्स होंगे जो आपस में सिमिलर होंगे उनके जो एरिया होगा वो साइड के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों का एरिया। शेप या आकृति एक जैसी होगी। सिमिलर ट्रायंगल्स के कुछ कंडीशंस हैं, जैसे अगर दो एंगल इक्वल है तो हम उन्हें सिमिलर कह सकते हैं, तीनों साइड इक्वल है तो हम उनसे सिमिलर कह सकते हैं। दो एंगल और बीच का दो साइड और बीच का एंगल इक्वल है तो हम उसे सिमिलर कह सकते हैं। यहाँ पे जैसे तीनों साइड दो एंगल इक्वल है, यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है। और ठीक है, अब कुछ सिमिलर फिगर्स देख लेते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया तो वो आपस में दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अब इस तरह का एक फिगर है जिसमें एंगल थीटा, यहाँ पे एक और लाइन अंदर ड्रॉ की गई और उस ये एंगल थीटा के बराबर ये एंगल थीटा है और ये वाला डेल्टा एंगल जो भी है ये आपस में अगर इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हुए तो भी सिमिलर हो जाए। जब भी एक राइट एंगल के अंदर एक राइट एंगल बनेगा तो वो सिमिलर होगा। इसी तरीके से अगर ये एंगल बाइसेक्टर बनाया और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, मतलब परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है एंगल ए का, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उसके बीच में दो ट्रायंगल्स बनाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर होंगे। दो पैरेलल लाइंस बनाते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस का है और दोनों के हाइट अलग अलग है, फिर भी दो ट्रायंगल उन पैरेलल लाइंस के बीच में है तो हाइट का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के प्रोपोर्शनल होगा। अब जैसे तीन पैरेलल लाइंस बनाते हैं ए बी सी डी और पी ओ, तो आप देख सकते हैं कि ये x हो गया इसका लेंथ, ये y हो गया, ये z हो गया। तो y z बाई एक्स बराबर सी पी बाई सी ए पूरा लेंथ और z बाई वाई z बाई वाई बराबर ए पी बाई ए सी पूरा लेंथ। तो अब इस दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो z बाई एक्स प्लस z बाई वाई इज इक्वल्स टू सी पी बाई ए पी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, ए सी के बाई ए सी, मतलब बराबर 1। z बाई एक्स z बाई वाई बराबर ए सी बराबर 1, तो 1 बाई एक्स बराबर प्लस 1 बाई वाई बराबर 1 हो जाएगा। अब थेल्स थ्योरम देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी गई है, तो पैरेलल लाइन जो होगी वो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया ये साइड्स के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब
AD का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर और AE का स्क्वायर बाई AC का स्क्वायर, साथ ही साथ DE का स्क्वायर बाई BC के स्क्वायर के बराबर भी होगा। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं और इससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। इसी से मिड पॉइंट थ्योरम आता है, जो एक थेल्स थ्योरम का डेरिवेशन है। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करते हैं तो जो लाइन बनता है वो थर्ड साइड बेस से पैरेलल होता है और बेस का हाफ होता है। ठीक है, ये इसका AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है। तो ये D और E को जब जॉइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगा वो BC से पैरेलल बनेगा और साथ ही साथ BC के वैल्यू का हाफ होगा। ठीक है, तो AD का वैल्यू DB के बराबर हो जाएगा, AE का वैल्यू EC के बराबर हो जाएगा और इससे ये निकला कि DE पैरेलल होगा BC के। अब एक और चीज़ कि DE बाई BC हाफ हो जाएगा। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया और बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया 1/4 हो जाएगा थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, मतलब ये साइड का स्क्वायर होता है। अब अगर हम पूछे कि ये बड़ा वाला जो छोटा वाला जो ट्रायंगल है और नीचे वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, ये लोग के एरिया का रेशियो क्या होगा, तो ये 1/3 हो जाएगा। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मतलब अगर मिड पॉइंट थ्योरम को उल्टा कर दिया, अगर एक साइड का मिड पॉइंट हुआ और AB या DE और BC पैरेलल हुआ तो क्या होगा कि जो E साइड मतलब दूसरा साइड होगा वो भी मिड पॉइंट होगा। मतलब यहाँ दिया हुआ था कि ये मिड पॉइंट है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। अब अगर यहाँ दिया है कि ये पैरेलल है और एक साइड मिड पॉइंट है तो दूसरा वाला साइड भी मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका एरिया, जिसके डायगोनल्स को हम लोग जॉइन करते हैं और 4 ट्रायंगल्स बनाते हैं, A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल ADC, इसमें AD बाई DC बराबर 1/A3 हो जाएगा और ABC ट्रायंगल में AD बाई DC बराबर A4/A3 हो जाएगा। मतलब ये सारे ट्रायंगल्स जो है ना, ये वाला ट्रायंगल का रेशियो इस वाले ट्रायंगल का रेशियो बाई इस ट्रायंगल का रेशियो इक्वल हो जाएगा इस वाले ट्रायंगल का रेशियो, सॉरी, ये वाला ट्रायंगल का रेशियो बाई ये वाला ट्रायंगल का रेशियो इक्वल हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल के रेशियो और इस वाले ट्रायंगल के रेशियो से। मतलब A1 इंटू A2 बराबर A3 इंटू A4। अगर एक ट्रेपीजियम हुआ, ठीक है, जो दो पैरेलल लाइंस के बीच है, तो इन दोनों का जो ट्रायंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे, ऑटोमेटिकली हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये देखो, ये दोनों x है और ये AB है, ठीक है। जो पैरेलल नॉन पैरेलल साइड्स वाला जो इक्वल है वो x है और जिनका लेंथ अलग अलग है वो AB है। तो उसमें ट्रायंगल AOB का एरिया इक्वल होगा ट्रायंगल ACB के, ट्रायंगल ACB और AOD ये वाला इक्वल होगा क्योंकि दोनों, ठीक है। अब एरिया और ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOD, इस दोनों का एरिया इक्वल होगा क्योंकि सेम बेस सेम रहेगा तो ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। तो एक ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड रहता है उसके ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है, मतलब K इंटू K बराबर A इंटू B, तो K का वैल्यू √AB हो जाएगा, √AB हो जाएगा। एक ट्रेपीजियम में जो नॉन पैरेलल साइड होता है, जो नॉन पैरेलल, ये दोनों नहीं, ये दोनों, इसका एरिया इक्वल होता है किसके एरिया के बराबर, जो ऊपर वाले दो नॉन पैरेलल साइड वाले, जो पैरेलल साइड वाले एरिया उसके बराबर। अब मीडियल
ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जो तीनों साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करके बनता है। मतलब ए बी का मिड पॉइंट पी मान लिए, ए सी का मिड पॉइंट क्यू मान लिए, बी सी का मिड पॉइंट आर मान लिए। ये तीनों मिड पॉइंट को जॉइन करके जो ट्रायंगल बनेगा ना, वो ट्रायंगल सिमिलर होगा ये बड़े वाले ट्रायंगल से। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो पेरीमीटर होगा, मतलब चारों साइड का जो सम होगा तीनों साइड का, वो हाफ हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी से। मतलब ये छोटू वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल से। एरिया नहीं, पेरीमीटर। और जो एरिया होगा छोटे वाले ट्रायंगल का, वो 1/4 हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल से। जैसे पेरीमीटर अगर ये हाफ है तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे ये 1/4 हो जाएगा।